ये बहुत ही मुश्किल से पहुँचा। पिछली वीडियो जो बनी थी वो उसमें हाइक थी। यहाँ पे जो है मैं अब गाड़ी चला के बहुत ही देर लगी क्योंकि बहुत ही रफ़ रोड थी, पत्थर ही पत्थर थे, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन ये कि कम से कम पहुँच गया मैं। तो यहाँ पे ट्रेल है, इस पे जाना है। लावा जो है 1968 पे लास्ट टाइम यहाँ पे बड़ा कोई मेजर एरप्शन हुआ था। उसके बाद से छोटे मोटे होते रहे लेकिन बड़ा कोई नहीं हुआ है। तो ये जो है माउंट एरिनाल इज़ स्टिल कंसिडर्ड टू बी एन एक्टिव वोल्केनो। तो इस वजह से उसको अब ऊपर चढ़ना तो बिल्कुल सख्ती से मना किया हुआ है कि देयर इज़ नो वे यू कैन गो अप क्लोज। लेकिन यहाँ पे भी कहते हैं कि ज़रा केयरफुल रहें। अगर आपको कोई साइन वाइन नज़र आए कि एरप्शन के कुछ होने लगे, चाहे टाइनी भी हो, जस्ट बेसिकली गेट अवे फ्रॉम हियर। ये इनका मैसेज है बेसिकली, गेट अवे, डोंट ट्राई टू बी ब्रेव और समथिंग कि जी मैं कैप्चर कर लूँ, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो ये माउंट एरिनाल सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन बड़ी जो है काइंड ऑफ कोस्टा की, और फिर इसके लिए आना पड़ता है आपको ला फोर्टूना। तो मैं ला फोर्टूना में ही आया हुआ था, लेकिन आज मैंने जो है कहा कि भाई अब देखे बगैर तो जाना नहीं है। लेकिन ये कि मुसलसल कोशिश में था कि ऊपर से बादल हट जाए, डज़ नॉट मैटर, बादल से ही खूबसूरती और मज़ीद आ गई है मेरे ख्याल में। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एक बड़ा ग्रुप आया हुआ है पूरा गाइड वगैरह के साथ। वो कह रहे हैं भाई आप पहले चले जाएँ, कि हमने तो पैसे गाइड के नहीं दिए। मैंने कह रहे हैं पहले आप चले आइए, फिर हम अपने गाइड को ग्रुप को लेके आएंगे, हमारे साथ घुसने की कोशिश मत करना है। मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कोई कोशिश नहीं करनी है, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई विल डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। तो चलिए जी। तो ये भी एक और ट्रेल है, काफ़ी थक चुके थे, लेकिन ये कि फिर लिखा हुआ है कि लावा ट्रेल 1968 की। तो अब इस ट्रेल के ऊपर चलते हैं, देखें आगे क्या होता है जी, तमाशा कहाँ तक जाते हैं और क्या। कोई सुना है लगून भी है, और साथ में कोई जो लावा इरप्ट हुआ था उसके जो रिमेन्स हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं, वहाँ जाके देखते हैं। भैया एक बात आपको बताई नहीं मैंने, कोस्टा रिका में आके मैं मिलियनर हो गया। आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ 1 मिलियन यहाँ की लोकल करेंसी का, वो एक मुझे नोट वापस किया उन्होंने। बस मैं तो खुश हो रहा हूँ, बस मैं मिलियनर हो ही गया। चलें जी आगे देखते हैं, चले जा रहे हैं। बस कुछ पता नहीं कि ये क्या है, लेकिन दरख्तों की शाखों पे ऐसा कलरफुल बंचेस निकले हुए हैं कि काफ़ी देर से मैं दिख रहा था। मैंने कहा भाई ये जो है, मैं सोचता रहा कि समझ में नहीं आया मुझे कि बेसिकली ये है क्या चीज़। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, इसी तरह से इस पर और ज़्यादा भारी मकदार में। मैं तो जानता नहीं दरख्तों का, कि वो जानता है कि ये क्या चीज़ है तो वो लिख दें। लेकिन ये इम्कान कम ही है कि पाकिस्तान में या इंडिया में कभी किसी ने ऐसी कोई चीज़ देखी होगी कि दरख्तों पे इस तरह से जो निकली हुई है फूलों की शक्ल में। लेकिन ये कि खूबसूरत लग रही थी बहुत देर से, आपको नज़र आ रहा है दूर तक जो है वो नज़र आ रही है। तो मैंने काफ़ी ज़रा देखूँ तो अगर किसी की अक्लमंदी इतनी मालूमात है, हो सकता है कोई बताई दे। क्या खूबसूरत रास्ता है, नेचर का बना हुआ रास्ता। तो क्या मतलब, दो दरख्त आपस में मिल गए हैं तो उनकी जड़ें जो है नीचे से मिली हुई हैं, लेकिन बीच में से रास्ता गुजरा, इसमें से मुझे गुजर के जाना है। यहाँ पे मैं कहीं नज़र आया तो आपको दिखाऊंगा कि कुछ शायद महल में बर्च के ट्रीज़ हैं जो कि मशहूर हैं। इनके सीड्स जो हैं वो ऊपर गिरते हैं दूसरी बर्च के ट्री के टॉप के ऊपर। तो वहाँ से वो फिर उनकी जो रूट्स होती हैं ऊपर से शुरू होती हैं, जैसे आपको कुछ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे महल में ये वही कॉन्सेप्ट है कि रूट्स जो हैं वो ये घूमती हुई चली जा रही है, ऊपर से आती हैं नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ, दरख्त के अराउंड वो रैप करते हुए। तो फिर पुराना दरख्त ऐसे ऐसे करके डेड हो जाता है, उसके अंदर हॉलो जगह हो जाती है। जैसे आपको ये हॉलो जगह नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं है, लेकिन अभी पुराना दरख्त शायद ये नहीं है इतना। लेकिन फिर अंदर से वो दरख्त पुराना जो है हॉलो होकर डेड हो जाता है। और अराउंड की जैसे रूट्स है ना, ये वाली जैसे रूट है, ये बीच में आपको जगह नज़र आ रही है, तो ये रूट ऊपर से आई है और ये नीचे होते होते फिर ज़मीन के अंदर गई है। तो ऊपर वाले जो हैं वो एक तरह से सीड्स जो हैं जर्मिनेट होते हैं, तो दे क्रिएट ए न्यू लाइफ, जो कि उसके अराउंड रैप होकर, पुराने ट्री के अराउंड रैप होकर जड़ें उसको अपने आप को मैनेज करती हैं। फिर रास्ता रास्ता पुराना ट्री जो है वो डेड हो जाता है और ऊपर वाला ट्री जो है वो फिर आगे चलना शुरू हो जाता है। भैया वो लोग जो कि बूढ़े हो चुके हैं, जो टार्ज़ान को जानते हैं, जो टार्ज़ान की स्टोरी उसमें जंग में पढ़ा करते थे कि वो जनाब किस तरह से लटकता हुआ कोने से दूसरे कोने तक जाया करता था। तो ये जो है वो लटकने वाली जो डोरियाँ होती थी ना, दरख्तों से नीचे आ रही होती थी, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये नज़र आ रही हैं जगह जगह पे। यहाँ पे भी बेशुमार वही वाली जिससे वो आराम से घुमा करता था। पता नहीं, वो तो खैर फिक्चर वो है, ख्याली एक तरह से कैरेक्टर। लेकिन ये कि जनाब वो उसी का जिसने बनाया है उसने ज़रा ऑब्ज़र्व करके कोई चीज़ बनाई है। तो वो ये बेशुमार जो हैं ये आपको नज़र आ रही हैं, वही वाली जो कि उसके लिए इस्तेमाल हुआ करती थी। यहाँ तक खैर क्या मुमकिन है किसी के लिए लटक के कहीं जाना। लेकिन जनाब स्टोरी तो है ना। और उस ज़माने में हम बड़े ज़ोर शोर से बिलीव करते थे, छोटे थे, और हमें बड़ी हैरत होती थी कि क्या बात है टार्ज़ान की,
कि जनाब वो शेरों से मुकाबला कर रहा है, दरख्तों पे लटक के जा रहा है, जानवरों की हिफाजत भी कर रहा है, दूसरे दोस्त उसके जानवर दोस्त भी हैं, उससे बातें भी हो रही है, कम्युनिकेशन भी हो रही है। लेकिन जनाब वो हर हफ्ते में शायद एक दफ़ा आया करती थी और फिर इंतज़ार होता था कि भाई अगली किस्त जो है वो कब आएगी। भैया आज तो जो है ना हो ही गया है ऐसा खासा हशर नशर, मुसलसल मसलन गाड़ी से चढ़ा के दूसरी तरफ पहुँच गया तो यहाँ पर आसानी होगी, लेकिन नहीं जी, इस कदर स्टीप में मुसलसल ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं फॉर लास्ट 5 minutes or 7 minutes दे नॉन स्टॉप दिस काइंड ऑफ स्टीप स्टेप्स। लेकिन लावा जो रॉक्स हैं वो यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो गई हैं, जो कि एरप्ट होके ज़ाहिर उसके टॉप से निकल के आई थी। दिस ब्लैक रॉक्स ओवर हेयर दे आर लावा रॉक्स। ये तो शुरुआत है, क्या कहते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मेरा तो अशर नशर हो गया है, लेकिन भैया पार्टी तो अभी शुरू हुई है। कितनी ग्रोथ हो गई है इन रॉक्स के ऊपर भी, लेकिन ये कि ये माउंटेन के अंदर से नीचे से निकल के बाहर फेंकी गई दूर तक। तो चलिए भाई देखें आगे कहाँ तक हिम्मत साथ देती है आज। और यहाँ पे मैं जो हूँ और थोड़ा सा करीब पहुँच गया हूँ अभी माउंटेन के, लेकिन एक हद है जहाँ तक बच जा सकते हैं, इससे आगे जा भी नहीं सकते आप। सो दैट्स व्हाट इट इज़ कि आप सोचें कि मैं नहीं जा रहा, कोई जा ही नहीं सकता है, उसको अलाउ नहीं है कि ख़ास जगह पे जाके उन्होंने कहा बस, क्योंकि हमारी जान उनके लिए बहुत कीमती है। लेकिन ये कि कहा यह गया है कि इधर आइए आप और इधर से देखिए कि 1968 का जो इरप्शन हुआ था उसका जो लावा निकला है, ये रॉक्स उड़ के गई हैं दूर दूर तक, लावा की मेड रॉक्स, उनमें कितनी ग्रीनरी जो है वो क्रिएट हुई है, क्योंकि ये दे आर रिच विद मैनी मिनरल्स। ये सारे आपको सामने जो नज़र आ रहे हैं बेसिकली दे आर केम आउट फ्रॉम दैट माउंटेन, लावा की सूरत में या रॉक्स की सूरत में, लेकिन दे हैव वेरी गुड मिनरल्स। हवा में काफ़ी, आप पता नहीं मुझे अब रिकॉर्डिंग कैसी हो रही कैसी नहीं हो रही, क्योंकि हवा बहुत चल रही है यहाँ पे। आगे देखें क्या होता है। ये तो तमाशा अभी लगता है कि हवा कब चलता रहेगा और ये लावा के भी तमाशे चलते रहेंगे। देखें आगे जाके क्या है, बड़ी स्टीप अभी भी स्टेप नज़र आ रहे हैं। भाई मुझे आज जो है वो तो हशर हो ही गया भैया। बच्ची क्या है कि यहीं तक आने की परमिशन है, इससे आगे उन्होंने कोई ट्रेल नहीं बनाई है। बहुत सारी घूम फिर के आती है कि ये भी कोई सेफ़ जगह नहीं जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लावा की इरप्शन होके ये रॉक्स यहाँ तक उड़ के आई हैं। इट्स नॉट कि दिस इज़ अ सेफ़ जोन और समथिंग, लेकिन वो चाहते हैं कि फिर भी किसी हद तक सेफ्टी रहे। तो अभी भी वो कहते हैं कि कुछ पता नहीं कि कब अचानक कुछ हो जाए इसके अंदर, क्योंकि इट्स डेंजरस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो वो कहते हैं बस इस आगे मत जाइए। तो बस वही है, सारी लावा रॉक्स हर तरफ फैली हुई हैं एंड आई एम नॉट ईगर टू गो एनी फर्दर बिकॉज अभी जिंदा रहने का थोड़ा शौक़ है। देखा जाएगा, अगर लिखा गया है तो लिख गया भाई, क्या मालूम इसी बात इरप्ट हो जाए, कुछ पता थोड़ी इरप्ट होने के बारे में, कोई लिखा थोड़ी है सुनाने, या लिखा होगा कहीं, लेकिन हमें नहीं पता कि कब इरप्ट होने का लिखा हुआ है उन्होंने। तो उन्होंने से मतलब यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये सारी बातें जो है ना वो अपनी जगह पर, परिंदे जो हैं वो उड़ रहे हैं अपने आराम से, उनको कोई फिक्र नहीं है कि इरप्ट हो जाएगा, क्योंकि दे विल रन अवे, दे विल फ्लाई अवे। लेकिन जो ज़मीनी जानवर थे, ज़मीन पे रहने वाले, वो बेशुमार मर गए इस इरप्शन में, क्योंकि दे कुड नॉट रन अवे दैट फास्ट इनफ। और काफ़ी बेशुमार लोग भी मरे हैं, बेशुमार गांव भी तबाह हुए हैं, और पूरी आबादियाँ और खेत और खलियान सारे के सारे ख़त्म हो गए थे इस इरप्शन की वजह से। सो ये यहाँ पे लोग देखने आते हैं, लेकिन ये कि इस पर हमेशा ही ज़्यादातर कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 99% जो है ना आपको ऊपर इसकी टॉप के ऊपर बादल ही नज़र आएंगे। तो बस वही नज़र आ रहे हैं आपको अभी। हाँ जी, बारिश हो रही है, अगर आपको नज़र आ रहा है सामने जो धुंधला मंज़र, इस वजह से कि वो सारी की सारी जो है वो बेसिकली बारिश की वजह से धुंधला हो रहा है। लेकिन ये कि खूबसूरत बारिश की हल्की हल्की हो रही थी, नहीं है क्या खूबसूरत मंज़र हो गया है इस पूरी जगह का। इस फॉरेस्ट तो है ही है, लेकिन साथ में बारिश के साथ साथ जो है ना वो क्या बात है, वो पीछे का माउंटेन इतना ऑलमोस्ट गायब होने लगे हैं, क्योंकि ये बारिश की वजह से जो है ना वो ज़ाहिर है विजिबिलिटी कम हो गई है। लेकिन दैट्स व्हाट इट इज़। और इस तरफ जो है वो अब फिर घूम फिर के कि जी वो तो नज़र आ ही रहा आपको, और गायब हो गया है वो जो है रिनाल, बिल्कुल ही गायब हो गया अब तो। खैर चलें नीचे चलते हैं फिर हम। ये पूरा ग्रुप आया हुआ है यहाँ पे, इनका वो भी है गाइड भी है, और उनको पूरा बता भी रहा है कि क्या है क्या नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आई कि क्या ज़रूरत है गाइड की, लेकिन ये कि आई डिड इट विदाउट दैट एंड आई नो एवरीथिंग ऑलमोस्ट अबाउट दिस रिनाल वॉल्केनो।